एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरजे रजनी में। एक दिन राजा किसी काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते पर वह पंचक्की थी। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया तो राजा को उसी पंचक्की के पास रुकना पड़ा। राजा ने उस सुंदर से युवक को दुकान पर बैठे देखा तो उस पंचक्की के मालिक से पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? ये तो बहुत ही सुंदर है। चक्की का मालिक बोला, ये मेरा ही बेटा है क्योंकि हमने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से करीब 14 साल पहले ये बच्चा हमें एक लकड़ी के संदूक में मिला था। राजा को पुरानी बातें एकदम ताज़ा हो गई। उसे चक्की के मालिक की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह बच्चा जिसे वह अब तक मरा हुआ समझ रहा था अभी तक जिंदा है। उसने उस लड़के को ख़त्म करने की तरकीब सोची। वह पंचक्की के मालिक से बोला, क्या आप इस लड़के को मेरा एक काम करने की आज्ञा दे सकते हैं? मैं रानी के पास एक पत्र भिजवाना चाहता हूँ। यह पत्र बहुत ही ज़रूरी है। मैं इस काम के लिए इसे सोने के 2 सिक्के दूंगा। लड़के ने फ़ौरन हाँ कर दी और चक्की का मालिक भी उसे भेजने के लिए तैयार हो गया। राजा ने झट से अपनी रानी को एक पत्र लिखा। उसने लिखा, जैसे ही लड़का तुम्हारे पास मेरा ये पत्र लेकर पहुँचे तुम इसे मरवा देना और महल से दूर दफना भी देना। ये सब कुछ मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद उसने मुहरबंद वह पत्र उस लड़के को दे दिया। लड़का उस पत्र को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। वह आज तक अपने घर से कहीं बहुत दूर नहीं गया था, अतः राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ सका और जंगल में ही भटकने लगा। शाम ढल चुकी थी। तभी अंधेरे में उसे दूर से रोशनी आती दिखाई दी। वह दौड़कर उस रोशनी की तरफ गया तो देखा वहाँ पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में कोई दरवाज़ा नहीं था। जब वह उस घर में घुसा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जलाए बिल्कुल अकेली बैठी है। वह औरत उस लड़के को अपने सामने देखकर डर गई। उसने लड़के से पूछा, बेटा तू कहाँ से आ रहा है और तुझे कहाँ जाना है? लड़के ने जवाब दिया, मैं पास के गांव की पंचक्की से आ रहा हूँ और रानी माँ को यह खत देने जा रहा हूँ, पर मैं इस जंगल में अपना रास्ता भूल गया हूँ। रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरे में मुझे यही घर दिखाई दिया, इसलिए मैं रात गुजारने के लिए यहाँ आ गया। उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पर दया आ गई क्योंकि वह डाकुओं के ठहरने की जगह थी और वह बूढ़ी औरत उन डाकुओं की नौकरानी थी। उसे डर था कि अगर डाकुओं ने उसे देख लिया तो उसे मार डालेंगे। लड़के को यह जानकर पहले तो कुछ डर लगा कि वह डाकुओं के घर में घुस गया है, पर अंधेरे में कहीं और जाना भी आसान काम नहीं था और दिन भर चलते रहने के कारण वह बहुत थक चुका था, तो उसे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही थी। वह उस बुढ़िया के कहने पर घर के एक कोने में चुपचाप ज़मीन पर सो गया। आधी रात के बाद जब डाकू उस घर में आए तो किसी और को अपने घर में सोता देखकर अपनी नौकरानी पर बहुत गुस्सा करने लगे। बूढ़ी नौकरानी ने उन्हें सारी बात बता दी और वह चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार के हाथ पर रख दी जो उस लड़के ने उसे दिखाई थी। राजा की मोहर देखकर उन डाकुओं को उस चिट्ठी पर कुछ शक हुआ। सरदार ने बड़ी सावधानी से उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो सोते हुए उस लड़के पर उसे बहुत तरस आया। उसने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और एक दूसरी चिट्ठी उसमें रख दी। उस चिट्ठी में लिखा था, जैसे ही ये लड़का राजमहल में पहुँचे तुम इस लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना। यह काम मेरे वापस आने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। यह खत उन्होंने उस लड़के के सामने रख दिया और सुबह होने से पहले ही डाकू वहाँ से चले गए। सुबह जब वह लड़का सोकर उठा तो उस बूढ़ी ने उसे कुछ जलपान कराया। फिर वह लड़का राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने वह खत रानी माँ तक पहुंचा दिया। रानी ने जब खत पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ने यह कैसी आज्ञा दी है। एक अनजान लड़के से वह अपनी राजकुमारी का विवाह कर दे। खत पर राजा की मोहर लगी हुई थी, अतः यह कोई धोखा भी नहीं हो सकता। राजा के वापस आने से पहले ही उसे अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करना था।
रानी ने लड़के को अपने पास बुलाया। उसका भोला भाला और सुंदर चेहरा उसे बहुत पसंद आया और उसने अगले ही दिन उससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लड़का राजकुमारी के साथ सुख से उस महल में रहने लगा। तो क्या होगा जब राजा को पता चलेगा कि रानी माँ ने राजकुमारी का विवाह उस लड़के से कर दिया है? क्या राजा उसे स्वीकार करेगा या फिर उसे राजा द्वारा मरवा दिया जाएगा? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।